बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। खबर राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र से है, जहां 2022 का विधानसभा चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में आज कुंज बिहारी लाल वार्ड में पूर्व सपा पार्षद प्रत्याशी हिमांशु तिवारी के आवास पर क्षेत्र के कई बीजेपी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के कैंट प्रत्याशी राजू गांधी ने भाजपा की महिला नेता सुनीता एवं उनके समर्थकों को सपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इसके अलावा दर्जनों कांग्रेसियों ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर सपा के कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर सपा प्रत्याशी राजू गांधी ने कहा कि इस समय अखिलेश यादव की आंधी है और भाजपा सहित अन्य दलों के लोग अखिलेश यादव के आदर्शों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में उन्हें जनता का जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2 चरण का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में देखा जा सकता है कि कैंट विधानसभा सीट पर काफ़ी जद्दोजहद हो रही है। इस बार समाजवादी पार्टी इस सीट को भाजपा के कब्जे से लेना चाहती है और इसी क्रम में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कैलाशपुरी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू गांधी जी मौजूद हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के निशान साइकिल पर मतदान करें। जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? इस बार क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो आपको जीत की दहलीज तक ले जाएगी? देखिए, काम नहीं हुआ। मैंने कई मौक़ों पर कहा कि लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही रही है। कोई काम इस कैंट विधानसभा में नहीं हुआ है। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं। नालियों की हालत बुरी है, सड़कें खराब हैं, खड़ंजे टूटे हुए हैं, इंटरलॉकिंग बैठी हुई है, पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी तमाम सीवर की, जल निकासी की, गीतापल्ली में इस वार्ड में जल निकासी की समस्या है। तो बहुत सी समस्याएं हैं जिनको का काम हुआ नहीं है। मगर हम लोग अब, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि अपने वार्ड को जिस तरह आदर्श वार्ड बनाया है, उस तरह मैं कैंट विधानसभा को बनाना चाहता हूँ। अगर सम्मानित जनता मुझे मौका देती है। कहीं इस चुनाव प्रचार और अभियान में शासन द्वारा मुख्य समाजवादी पार्टी या अन्य दलों पे काफ़ी रोका टोकी हो रही है, काफ़ी शिकंजा कसा जा रहा है। बहुत कसा जा रहा है। हम लोग को परमिशन नहीं मिल रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी वालों की रैलियाँ हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। हम लोग झंडे लगे हैं, हम लोग को झंडे नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, हम लोग को परमिशन नहीं दी जा रही है। ये बहुत सी बातें हैं, मगर आने वाले 10 मार्च को जनता इसका जवाब देगी। इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से नहीं की जा रही है? नहीं, बिल्कुल हम लोग करेंगे। हम लोग ने पार्टी में शिकायत की है। पार्टी हमारी जो ऊपर नेतृत्व है वो ऊपर शिकायत करेगी। फिलहाल जनता से क्या अपील है? अपील हमारी हाथ जोड़ के यही है कि आपकी बदलाव लाएं। और ये लोकल बनाम बाहरी का चुनाव है। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, लखनऊ में पैदा हुए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो बाहर के हैं। इसलिए लोकल बनाम बाहरी का चुनाव है। जनता जो है इस बार समाजवादी पार्टी को मौका देना चाहती है। हिमांशु जी, कैंट विधानसभा की बात करें तो इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है, अभेद किला माना जाता है। तो इस किले को भेदने में कहाँ तक सब कामयाब होंगे आप लोग? कोई भी किला हो, सबका एक इतिहास होता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, जान लीजिए। कोई भी अभेद किला हो, वो अगर बराबर लक्ष्य को अर्जुन के तीर की तरह मछली की आंख पे निशाना लगा के लगाया जाए तो लक्ष्य भेदा जा सकता है। आपकी बार निश्चित कैंट क्षेत्र की, आपको बता दूं, कैंट क्षेत्र की जो आपकी बार क्या, आप लोग तो हमेशा से देख रहे हैं, यहाँ कैंट क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जलभराव है। और जलभराव के साथ साथ आपकी बार कैंट क्षेत्र में बेरोजगारी चरम पे हो गई है। कैंट क्षेत्र का जो नौजवान है वो बेरोजगार है। वो कह रहा है आपकी बार कि अगर आपकी बार चुनाव में 10 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अखिलेश यादव को जिताएंगे तो रोजगार पाएंगे, लैपटॉप पाएंगे।
कैंट विधानसभा का इतिहास देखा जाए तो इस सीट पर 7 बार भाजपा ने स्वाद चखा है और 7 बार कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं और सपा हमेशा लड़ाई में रही है और बड़ा दुर्भाग्य रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। काफ़ी कम अंतरों से ही हार का सामना करना पड़ा, किंतु एक मजबूत स्थिति में इस कैंट विधानसभा में समाजवादी पार्टी खड़ी होती नज़र आई है। इतिहास गवाह है और इस बार जिस हिसाब से इन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में जोश का आलम देखा जा रहा है, इससे यह तो निश्चित रूप से अब कहा जा सकता है इतिहास दोहराने की बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी का कभी विधायक नहीं चुना गया, किंतु इतिहास बनाने की बारी जरूर दिख रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ और सम्मानित लोग हैं। जी चाचा, क्या कहना चाहें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी रफ़ीक अहमद खान जी। ऐसा है, देखिए इनके झूठे जमले रहे हुए हैं भाजपा के। इन्होंने जवानों को, नौजवानों को, किसानों को ये कहा कि मैं बाहर से काला धन लेकर आऊँगा और सबके अकाउंटों में 15-16 लाख रुपया जाएगा और अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन वो ऐसे आए कि वो नोटबंदी भी आ गई, उसी में कोरोना काल भी आ गया, जिसमें किसी को बेड नहीं मिल पाया, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, किसी को किसी तरह का कोई सहूलियत नहीं मिला। ये बिल्कुल झूठी सरकार है, झूठे वादे करती रही है, झूठ का लेके चलती है। केवल ये राम और रहीम की बात करती है, कभी ये शमशान घाट की बात करती है, कभी ये कब्रस्तान की बात करती है, कभी ये अयोध्या की बात करती है। जब अयोध्या का मसला ख़त्म हो जाता है तो मथुरा की बात करती है। तो ये किसी न किसी तरह से जनता को गुमराह करना चाहती है और वोट उससे लेना चाहती है। कोई डबल सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है तो महानिकम्मी सरकार है। अगर ये अपने बलबूते पे काम कर रही होती तो भले कुछ काम करती। इसने जो भी काम किया है वो हमारे समाजवादी के जो अखिलेश यादव जी हैं उनके कम किए हुए कामों को किया है, देख करके नकल की है, कम किया है, बताया कि मैं पैसा कम लगा रहा हूँ तो वो इस पर वे भी छोटा कर दिया है। इनकी बहुत ही भ्रष्टाचार, बहुत ही इनका निकम्मा ये जो सरकार रही है, इससे जालिम सरकार अभी न कोई आई है न कोई आएगी। चाचा, एक कुछ अनछुए पहलुओं पे हम बात करना चाहेंगे। मुस्लिम समाज को माना जाता है कि एक विशेष मतदाता हैं समाजवादी पार्टी के, क्योंकि इनकी रहनुमाई, इनकी आवाज़ उठाने में समाजवादी पार्टी के लोग काफ़ी आगे रहे हैं। और इसी क्रम में इस चुनाव में देखा जाए तो मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए कहीं ओवैसी जी आ गए हैं और कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार मुस्लिम मतों का रुझान हमारी तरफ होगा, वहीं कांग्रेस भी आपके वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में है। देखिए ये सब जो है वोट कटुआ पार्टी है, सिर्फ सपा पार्टी को डैमेज करना चाहती हैं। इनके हाथ कुछ नहीं लगना है, ये ना सेकंड थर्ड पर रहेंगे, खाली आए हैं मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि वो नकाब का मुद्दा ले आए हैं कि नकाब नहीं होना चाहिए, कोट ड्रेस होनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुसलमान एकजुट है, यादव एकजुट है, हिंदू भाई हमारा एकजुट है, दलित पिछड़ा जितना भी है वो हमारे साथ एकजुट है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब कि हम ये सीट नहीं निकालेंगे। इस बार कैंट विधानसभा में चुनाव का मुद्दा क्या होगा? जातिगत समीकरण होगा या विकास का मुद्दा होगा? देखिए, ज़्यादा हमारा विकास का मुद्दा है। जो विकास के लिए नौजवान बेकार हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनको इन लोगों ने सब कुछ बेच दिया है, उनको उस पर रख लिया है संविदा पर, जिनको मिलती थी 40,000 50,000, उनका काम ये 8,000 10,000 में करवा रहे हैं। इसलिए सारी बातें इनके लिए राशन दे करके बहका रहे हैं कि मैं फ्री दे रहा हूँ। और अगर मैं फ़ॉरेन पे जाऊँ, फ़ॉरेन के लोगों को देखूँ तो उनका कहना है कि मैंने डॉलर करके मैंने लोगों को बांटा है और उनकी सहायता की है। और यहाँ पर क्या, थोड़ा से अनाज दे करके लोगों को बहका रहे हैं कि मैंने जो है वो कर दिया। जितनी उन्होंने लैट्रीन बनवाई है, कोई भी लैट्रीन उनकी कामयाब नहीं, जितनी बनी हो छोटी मोटी थोड़ी बहुत, कोई भी लैट्रीन उनकी कामयाब नहीं, सब बेकार है, फेल है। तो आप कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं? अभी चले वो तो चढ़ी हुई हूँ, उस पर आप खुद देख ले, सर्वे कर ले, जो भी मीडिया हो, कि जो लाइटें बनी हैं, किसी में दरवाज़ा नहीं, किसी में कुछ नहीं। उन्होंने एक वो दिया था
उज्ज्वल योजना दिया था, के तहत गैस सिलेंडर हाँ दिया था। अब उन्होंने ये देख लीजिए जा करके सारे सिलेंडर घर में रख गए हैं, इतना महंगा सिलेंडर का रेट कर दिया है, कोई भी सिलेंडर नहीं चला रहा है। अक्सर न्यूज़ों में दिखा कहीं न कहीं बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा, अन्य तमाम मुद्दों को लेकर जनता त्रस्त दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ भी दिख रही है, जिसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। और इसका जोश इस वजह से समाजवादी कार्यकर्ताओं के अंदर देख सकते हैं कि एक उत्साह और उमंग का माहौल है, वातावरण है और ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव का राज तिलक करने का। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। खबर के अंत में सी न्यूज़ भारत की ओर से आपसे एक अपील कि लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी सहभागिता जरूर निभाएं। हर एक व्यक्ति मतदान जरूर करे। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।